बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें? बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में से 70 नंबर कैसे लाएं? आखिर टॉपर लिखते कैसे हैं कॉपी? हेलो दोस्तों, मैं विकास मौर्य और आप देख रहे हैं ट्रिकी अड्डा बाय विकास। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं और एग्ज़ामिनर क्या देखते हैं कॉपी में चेक करते समय, और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैसे मिलता है। और आप एकदम प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको लिखना है, चाहे आप हाई स्कूल में हो या फिर इंटर में हो। यह ट्रिक आप दोनों क्लासेस में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आपको कभी भी लाइन के नीचे से नहीं लिखना है। लाइन के नीचे से अगर आप लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा। आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पे खंड क। आप देखेंगे मैंने 5 रुपये वाली पेन यूज किया है। 5 रुपये वाली पेन यूज करने से ये होगा कि आप जो है ब्लैक पेन यानी हेडिंग को प्रॉपर तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। इसलिए आपको बॉल पेन लेके जाना है, ब्लैक पेन। ब्लू पेन के लिए क्या यूज़ करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। आप लिखेंगे खंड का, और क्वेश्चन जो हो सके लाइन से करिए। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पे आप 01। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा प्रश्नोत्तर? प्रश्न उत्तर का ही संधि होता है प्रश्नोत्तर। तो यहाँ से आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब आपको लिखना है यहाँ से क। अब जैसे क का चौथा सही है तो आप यहाँ पे चौथा कर दीजिए कि हमारा चौथा ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ पे ऐसे टिक कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप देखिए प्रॉपर तरीके से सारे हेडिंग्स नंबर्स इंडिकेट हो रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। इसी में एग्ज़ामिनर नंबर देता है, और आपको लाइन खींचने में समय नहीं बर्बाद करना है। उसके लिए भी मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको राइट साइड से, अपने लेफ़्ट साइड से ऊपर की साइड को कॉपी को मोड़ना है, और राइट साइड से नीचे कॉपी को मोड़ना है। और अच्छे से मोड़ लीजिएगा ताकि उसको लाइन लाइन इंडिकेट दिखती रहे, मतलब। और आपको इस तरह से करना है। अब मैं बताता हूँ आपको हेडिंग वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। कुछ लोग दोस्तों गलत हेडिंग डाल देते हैं और गलत तरीके से लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लिखना है। आप ध्यान देंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो संदर्भ लिखना रहता है हिंदी में। फिर चाहे वो इंटर का पेपर हो चाहे हाई स्कूल का, तो आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे संदर्भ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लू पेन मैंने यूज किया है पारस की। तो आप भी वहाँ पे 3 रुपए की पारस का ही पेन यूज करिएगा, जिससे कि आपको लिखने में भी आसानी रहे, स्पीड भी आपकी सही रहे, और एग्ज़ामिनर को साफ साफ आंसर दिखे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन और आंसर कितने अलग अलग दोनों दिखेंगे, एकदम साफ साफ दिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं संदर्भ लिखना। आप गद्यांश का सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। आपको जहाँ हेडिंग डालेंगे, चाहे आप इंग्लिश करिए चाहे हिंदी करिए, साइंस करिए, कोई सा भी पेपर देंगे, तो आप जहाँ पे संदर्भ या फिर कोई भी हेडिंग डालेंगे उसके नीचे से यहाँ से स्टार्ट करना है, थोड़ी सी दूरी से। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। यहाँ से देखिए आपको इधर इतना मार्जिन देना है कॉपी में, और इधर इतना मार्जिन देना है। यहाँ पे देखिए एग्जामिनर क्या है, चेक करते समय इसको चेक करता है, और नंबर यहाँ पे आपको, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर यहाँ पे लिख देंगे। एग्जामिनर को यहाँ से नंबर जोड़ने में आसानी होती है, साफ साफ उसको नंबर दिखता है, और आपका नंबर प्रॉपर तरीके से जुड़ता है। अगर अच्छे से नंबर नहीं दिखेगा तो नंबर जोड़ने में गलती हो जाएगी। अब यहाँ से अब यहाँ पे जो भी आपका चैप्टर नेम है यहाँ से शुरू करेंगे, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। यहाँ पे आप चैप्टर का नाम लिख देंगे, और फिर लिखेंगे नामक पाठ
से लिया गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे नामक पाठ से लिया गया है, यानी जो गद्यांश दिया रहेगा, यानी 5 से 6 लाइन गद्यांश दी रहेगी, उसी के बारे में आपको लिखना है। पूरे लेसन के बारे में कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ से लिखेंगे जिसके लेखक आप श्री लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे आप फिर से इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा बनाएंगे और यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे ब्लैक पेन से। आपको जो भी यहाँ पे लिखना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, ब्लैक पेन का यूज करेंगे। यहाँ पे भी आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप लिखेंगे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तरीका था कॉपी लिखने का। आप कोई भी क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे आप देखिए खंड ख लिखा हुआ है, क लिखा हुआ है, आप खंड ख लिखेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1, फिर प्रॉपर हर जगह पे अगर आप इधर उधर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि प्रश्नोत्तर संख्या इतना, और उसके नीचे हम लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या अगर 1 है उसका हम ख दूसरी जगह लिख रहे हैं तो वहाँ भी हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 01 और ख। यहाँ से आप देखेंगे अगर आपको अथवा वाला करना है तो आप यहाँ पे अथवा लिखेंगे। अथवा वाला क्वेश्चन करना है तो क नंबर डाल के अथवा लिख के उसके बाद आपको आंसर देना है। और आंसर को लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप अगर कमेंट करिए आपको नहीं समझ में आता है तो मैं पूरी कॉपी यानी पूरा पेपर सॉल्व करके और पूरे पेपर को सॉल्व कैसे किया जाएगा यह सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको वीडियो के अंत में एक जादुई ट्रिक दूंगा। तो जादुई ट्रिक ये है कि अब एग्ज़ाम में आपके 8 दिन बचे हुए हैं। इन 8 दिन में आपको डेली 2 पेपर सॉल्व करना है। 2 पेपर सॉल्व का मतलब आप 2 पेपर पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। जिस तरह से आप एग्ज़ाम में लिखते हैं उस तरह से आप अपने घर पे नई कॉपी, पुरानी कॉपी जो भी आपकी फेयर थी उसमें आप पीछे लिख सकते हैं। और 8 दिन में यानी आप 16 पेपर सॉल्व करेंगे। तो 16 पेपर सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं और हम लिख रहे हैं तो हमारी गलती कहाँ हो रही है और हमारी राइटिंग भी सुधर रही है कि नहीं सुधर रही है। और आपको जो नहीं आ रहा है उसको आप 2 से 3 बार पढ़िए। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं साल भर जो पढ़ा हूँ उसमें से मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या फिर क्वेश्चन किस तरीके से बना है और मैं उस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दे सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। यही दोस्तों जादुई पावर है। जादुई पावर, आप हार्ड वर्क करिए प्लस स्मार्ट वर्क करिए। जब तक आप हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तब तक आप नंबर गेन नहीं कर पाएंगे, आपका नंबर अच्छा नहीं आ पाएगा। टॉपर क्या करते हैं, टॉपर हार्ड वर्क साल भर कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीने पहले से ही वह स्मार्ट वर्क भी यूज करने लगते हैं। स्मार्ट वर्क अनसॉल्व ले लीजिए, आप अनसॉल्व सॉल्व करिए, नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। क्वेश्चन पेपर आपको विद्या में मिल जाएंगी, अवतार में मिल जाएंगी, जितनी भी बुकलेट यानी कि आंसर पढ़ने के लिए आपको प्रोवाइड की गई हैं उन सभी में पेपर लास्ट में 3 सेट, 4 सेट या फिर 2 सेट ज़रूर दिए रहते हैं। वहाँ से आपको हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अभी से अगर 8 दिन भी स्मार्ट वर्क यूज कर लिए, स्मार्ट वर्क आप 8 दिन भी कर लेते हैं तो पेपर के दिन आप अच्छा सा क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। और जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि 70 में से आपका 60+ नंबर आया हुआ है। और फिर घर वाले भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताना था कि अगर आप हाई स्कूल में हैं, आज के समय में सभी जो गवर्नमेंट जॉब है वह मेरिट बेस पे हो रही है। अगर मेरिट बेस पे हो रही हैं तो आप अगर अच्छा नंबर नहीं लाएंगे, इसमें 60+ नहीं कर पाएंगे, यानी 100 में से आपको 80+ लेके आना है।
अगर आप 80+ नहीं लाते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे मेरिट बनाई जाती है वहाँ आप पीछे हो जाएंगे और गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, बिजनेस भी करिए और गवर्नमेंट जॉब बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हुई है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे इंग्लिश में कैसे करना है, साइंस में कैसे करना है, मैथ में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यह सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।